ये बात तो अब इंसानों को क्या कुत्ते बिल्लियों को भी मालूम चल चुकी है कि अमेरिका ने चाइना की कंपनी हुआवे को कम्प्लीटली बैन कर दिया है, उनको अपनी एंटिटी लिस्ट में डाल दिया, जिसकी वजह से कोई भी अमेरिकन कंपनी ना ही हुआवे उनके साथ में कोई भी डील कर सकता है, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हांगकांग में बैठी हो, लेकिन वो आपस में कोई अब डील नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हुआवे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये बिल्कुल डिफेंसिव पोजिशन में आके बैठ चुका है। यहाँ पे चाइना के लोग इसके ऊपर काफ़ी रिटेलिएशन कर रहे हैं, वो जा रहे हैं एप्पल के खिलाफ कि इसको नहीं खरीदना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन ये पूरी फिल्म आपने अभी तक इंटरवल तक देखी थी। अब इंटरवल हो चुका है, अब एंट्री हुई है चाइना की ब्लैक लिस्ट की, उसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के साथ साथ और भी कई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो चाइना अब करने जा रहा है और हो चुका है, क्योंकि इस बैन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हरकतें वहाँ पे हो चुकी हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ तो देखी होगी हुआवे के सीईओ की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि एप्पल को बॉयकॉट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन्हीं से सीखा है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में जा चुके हैं, क्योंकि सारी अमेरिकन कंपनीज उनके साथ में काम करना नहीं चाहती, उनका नाम एंटिटी लिस्ट के अंदर आ रखा है उनकी कंपनी का, उनका नहीं, तो जिसकी वजह से उनका काम नहीं चलने वाला बिना अमेरिकन कंपनीज के। उसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जहाँ पे आप बात करोगे 5G की टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर ये टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है जिनके पास में 5G की टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का ये क्या करेंगे जब इनके पास में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिससे ये अपने 5G बेस स्टेशन को अपडेट कर पाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर आगे चल के बना सकते हैं, लेकिन इनके जो मोबाइल हैं या फिर इनके जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनमें जो भी चिप डलेगी, जो भी इंटेल की चिप यूज़ करेंगे या कॉलकॉम की चिप यूज़ करेंगे, वो इनको मिलने नहीं वाली। इसी के साथ साथ इनको सॉफ्टवेयर नहीं मिलने वाला, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलने वाला, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो इनके कंप्यूटर का हो, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड हो गया, या फिर iOS तो खैर किसी को देता भी नहीं अपना सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब इनके पास में कुछ नहीं बचता, जिसकी वजह से बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट डिफेंसिव मोड में नहीं गई, उन्होंने और एग्रेसिव अप्रोच अपना ली है। उसका रीज़न ये है कि हुआवे चाइना के लिए एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये उनकी मिलिट्री के लिए भी काम करती है और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि आप लगा लो कि इनकी खुद की एक इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर ट्रेन चलती है, जहाँ पर इनके एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इतना बड़ा वो कैंपस है जहाँ पर इनका जो भी काम वाम चलता है, जो भी हुआवे का काम होता है। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी कंपनी के साथ में अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर देश की आवाज़ तो उठती है, जिस तरीके से चाइना की आवाज़ उठी है, जहाँ पर उन्होंने कई अमेरिकन एम्प्लॉयज़ को जो भी ऊंची पोस्ट पे थे उनको वापस अमेरिका ही भेज दिया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने $60 बिलियन का टैरिफ भी बढ़ा दिया है अमेरिका के ऊपर। जो भी चीज़ें वो इंपोर्ट करवाते थे चाइना से अमेरिका के अंदर, तो उन पर $60 बिलियन का टैरिफ भी बढ़ चुका है। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक ब्लैक लिस्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने कई कंपनीज़ के नाम डाले हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनीज़ के नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं, वो शायद कल को हो जाएंगे या फिर आज हो जाएंगे अगर आप आज देख रहे हो इस वीडियो को। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि इस तरीके की कंपनीज़ को हम इस लिस्ट में डालेंगे। जो कंपनी अनरिलायबल है, कभी भी धोखेबाजी कर सकती है, कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकती है, उन कंपनी को इन लिस्ट में डाला गया है जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट रेगुलेशन को फॉलो ना करने वाली कंपनीज़ को भी इस लिस्ट में डाला गया। और इसी के साथ साथ जानबूझकर चाइना के लेजिटिमेट राइट और इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनीज़ को भी इस लिस्ट में डाला गया है। और जो भी कंपनी उनकी सप्लाई कट कर रही है जिससे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग रेट कम हो सके या फिर बिल्कुल बंद हो सके, उनको भी इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की अप्रोच अपनाई है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। और इसी के साथ साथ हुआवे ने मूव ऑन कर लिया है और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर काम करने का कुछ इरादा बनाया, जहाँ पर वो उनके लिए 5G नेटवर्क तैयार कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी वो शायद काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको कल समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज चाइनीज़ ब्लैक लिस्ट के अंदर आई है। सो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें चल रही हैं इस ट्रेड वॉर के अंदर, जहाँ पर चाइना ने तो अपना एग्रेसिव मूव दिखा दिया है, लेकिन शायद आपको अब एग्रेसिव मूव अमेरिका की तरफ से भी देखने को मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर बैठा है
ट्रंप, जो कि सेफ खेलना तो जानता ही नहीं है, वो सिर्फ फ्रंट फुट पर ही मारता है और वो भी आगे बढ़ के। तो अब देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए कल लिस्ट तैयार हो जाएगी चाइना की तरफ से, जो रिलीज़ कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ अपनी राय भी ज़रूर बताना कि अगर आपको कुछ नई चीज़ मालूम है तो शायद अपने भी काम आ जाओ यार कभी कभार। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो डाली भी है।